सऊदी अरेबिया की एक लेडी करने जा रही है ब्यूटी पेजेंट में। सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि आप जैसे मर्जी चाहें ड्रेस पहन सकते हैं। एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देखें। इससे क्या होता है, इंतशार पैदा होते हैं। मगरबी ममालिक की तरफ सऊदीया भागा भागा जा रहा है ना, इसलिए पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है, इसलिए दीन से दूर होता जा रहा है। वो भाग के जा रहा है अमेरिका के पास, वो भाग के जा रहा है किसी और के पास, इंडिया के पास जा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे सऊदी अरब ने अपने औरतों को बहुत ही ज़्यादा राइट्स दे दिए हैं और अब वो औरतें ब्यूटी पेजेंट और फैशन शो में भी हिस्सा ले रही है। और एक सऊदी वुमेन ने सऊदी अरब का जो फ्लैग है उसे लपेट के पिक्चर भी खिंचवाई है और सऊदी अरब के फ्लैग पे कलमा लिखा हुआ है। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा गुस्से में। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि सऊदी अरब को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और सऊदी अरब ऐसा करेगा तो पाकिस्तान सऊदी अरब से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस्लाम पहले है और सऊदी अरब बाद में। तो पाकिस्तानी अब सऊदी अरब के खिलाफ हो गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे MBS के बारे में बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसे आप पूरा सेल देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। सऊदी अरेबिया की एक लेडी वो पार्टिसिपेट करने जा रही है ब्यूटी पेजेंट में। पाकिस्तान में भी हाल में एक लेडी ने ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, उसके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई थी कि ये पैसे, ये इसको ऑफर कैसे आया और ये जा कैसे रही है। उनकी फोटो ये है, ये ब्यूटी पेजेंट में जा रही हैं। सऊदी अरेबिया जिस तरीके से चेंज हो रहा है हमें दिख रहा है। और ये फोटो तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अपने हाथ में सऊदी अरेबिया का फ्लैग लेके, और फ्लैग लेके मतलब इस फ्लैग पे कलमा लिखा हुआ है। अगर ये काम पाकिस्तान में हो गया होता तो सर तन से जूता पक्का था। नहीं, कहीं दुनिया में नहीं होता जो हमारे होता है। आपने उस दिन एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है मोहम्मद बिन सलमान ने। वो एक खातून जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे थे, क्या स्टेप्स लेने हैं, कब लेने हैं, कुछ इस तरह से। हिज आंसर वाज वेरी गुड। ही सेड के रेडिकलिज्म आई विल डील इट टुडे, नॉट 10 years आफ्टर 10 years। या ऐसा बिल्कुल, आप क्या देखें, आई हैव टू डील इट टुडे। देखा वही होना चाहिए। रेडिकलिज्म आप ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा यार ऐसे मैं 4 दिन बाद फड़ागा तो पागल, ऐसा नहीं होता ना। डिसीजंस और टाइमिंग ये दोनों सिंक्रोनाइज होंगे तो कोई बात बनेगी। आपको पता है सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि आप जैसे मर्जी चाहें ड्रेस पहन सकते हैं। एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देखें कि ये देखें, ये वहाँ की जो है मॉडल है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक चादर पर लिखा हुआ अपने शोल्डर पर पहना हुआ है। सऊदी अरेबिया ने वहाँ पे अलाउ कर दिया अपनी खवातीन को कि वो जैसी चाहें ड्रेसिंग कर सकते हैं। देखिए ना, मेरी बात सुनिए सिस्टर, कहने का मकसद है, देखने अभी आपने तस्वीर दिखाई है तो फिर ये कलमा लिखा हुआ है। अभी आपने भी बात की है कि हम अहले समाज से हैं, ठीक है। ये कलमा लिखा हुआ है, किसका कलमा है? ये हमारे प्यारे नबी का कलमा है। ये पैदा होने वाला हर बच्चा पढ़ता है। बात सुने, कलमा जो सबसे पहला कलमा है वो लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, इंतशार पैदा होते हैं। आपने भी कहा क्या कि सऊदी अरब ने इशू कर दी है, तो फिर जब अब मुझे भी पता चल रहा है तो मैं तो इस हक में हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं भी पूरा बाजार बंद कर दूँ। क्यों ये किया कहा उन्होंने? गलत है। मैं भी कहती हूँ, हम कहते हैं सुपारे और कुरान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा ही है हमारा दीन, हमें ये कहता है। दीन तो नहीं है सऊदी हमारा दीन नहीं है। जो हमारा दीन है वो इस्लाम है, कुरान मजीद है। अल्लाह के नबी ने जो कर दिया है वो ही दीन है, उसके अलावा दीन नहीं है। कि सऊदिया ने कह दिया वो हक सच है, सऊदिया नहीं। अगर सऊदिया ये गलत कर रहा है तो हमें सऊदी अरेबिया में अब तो शराब भी अलाउ हो गई है डिप्लोमेट्स के लिए। वो उनका दीन है, वो उनका मैटर है, ये हमारा मैटर नहीं है। हमारे नबी को दीन के ऊपर हमारे नबी ने हमें मना फरमाया, हम मना है। सऊदिया जो इस पे बात करें ना, सऊदिया पे बात करें ना। अब जा रहा है ना वो मगरबी ममालिक की तरफ सऊदिया भागा भागा जा रहा है ना, इसलिए पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है, इसलिए दीन से दूर होता जा रहा है। वो भाग के जा रहा है अमेरिका के पास, वो भाग के जा रहा है किसी और के पास, इंडिया के पास जा रहा है ना। उनको उनकी पार्टनरशिप चाहिए, उनकी दोस्ती चाहिए, पाकिस्तान से दूरी चाहिए। इसलिए तो वो किसी मुसलमान मुल्क के साथ खड़ा नहीं हो रहा।
वो यही चाह रहा है ना, इसलिए तो सारा कुछ अलाउ करी जा रहा है, शराबे पियो, चर्स पियो, जो मर्जी करो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। मशाल खान में सलमान तासीर साहब के उसमें आसिया बीबी के केस में या फिर किसी और में अगर वाकई सजाएं होती तो किसी की मजाल नहीं होती। सऊदिया में क्यों कोई कुछ नहीं कहता? उनको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है ग्रेट आदमी है, मैं कहता हूँ बड़े जबरदस्त किस्म के, मैं कहता हूँ ना इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड के क्या पूरे वर्ल्ड के वो हीरोज के तौर पे उनको लिया जाता है और लिया जाना चाहिए कि वो हमारे साथ वो करेंगे कि हम हमारी नस्लें भी याद रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि इनसे माफी मंगवाओ, आप उनको मजीद आप सप्रेस करो कि भाई आप हमारी मर्जी का सारा कुछ करोगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। यहाँ पे ना कानून है, ना आईन है, ना कुछ और है। किस चीज के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप इस तरह के कपड़े, हमारे किसी लॉज के अंदर लिखा हुआ है? ठीक है, आप अगर कोई कहता है ना कि कोई हमारे यहाँ मुख्तसर कपड़े कहा जाता है, वो तो बेचारी चादर और पता नहीं सारा कुछ उसने पहना, सिर्फ आपको इस पे कि उसके ऊपर कोई अरबिक रस्मुल खत है, वो है क्या आपको? और मुझे पता है हमें अरबी तो आती नहीं। 99% लोगों को, किन को आरजू पाकिस्तान में अरबी समझ आती है। सिर्फ अगर उसका कुछ लिखने का स्टाइल वही है तो हम जाके मतलब किसी को भी, वो मर्द हो खातून हो, हम उनको हरास करना शुरू कर दें। जाहिर है ना, ये जहालत है ना, ये जहालत है हमारी जो खत्म ही नहीं होती, बढ़ती चली जा रही है, कम होने में नहीं आ रही। तो इन लोगों को सजा कोई मिलती नहीं है। अगर सऊदी अरब की तरह इस तरह के लोगों को जिन्होंने उस लेडी को मतलब हैरेस किया था, उनको अगर सजाएं मिलना शुरू हो जाए तो शायद कुछ बेहतरी आए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया जो यहाँ पे कह रहा है कि वो सऊदी अरब से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेंगे, तो उन्हें तोड़ लेना चाहिए कि पाकिस्तान का सऊदी अरब से रिश्ता क्या है? सिर्फ भीख मांगने का और पैसे लेने का। सऊदी अरब को पाकिस्तान देता क्या है? पाकिस्तानी सऊदी अरब में जाके भीख मांगता है इलीगली। पाकिस्तान से सऊदी अरब को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि नुकसान होता है। तो पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम सऊदी अरब से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेंगे, तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए और सऊदी अरब को उसके लिए पाकिस्तान को थैंक यू बोलना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे एक मुसीबत से सऊदी अरब का जान छूटा। पर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सऊदी अरब का पीछा छोड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है और उन्हें पता है कि सऊदी अरब भी उन्हें मुफ्त में पैसे देगा। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एम्बेसी जो सऊदी अरब के लिए कर है, वो सऊदी अरब के लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और सऊदी अरब के लोगों को भी ये पता है, इसीलिए वो इसे फॉलो भी कर रहे हैं। तो सऊदी अरब के लिए एम्बेसी जो कर रहा है, ये सऊदी अरब के फ़ायदे में है। पाकिस्तान को ये अच्छा लगे या बुरा, और पाकिस्तान जो कह रहा है ये दूसरे देश, इंडिया या दूसरे देशों के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये सऊदी अरब के अपने फ़ायदे के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।